हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आपके लिए आज लाए हैं कुछ 10th क्लास का जो है ऑब्जेक्टिव लाए हैं। और आप जो है जो टेस्ट के माध्यम से जो है इसका आंसर दीजिएगा। हम इसका ऑप्शन भी बोलेंगे, साथ साथ जो है VVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है आपके लिए VVI है, एग्ज़ाम का इस बार जो होने वाला है उसका VVI है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक जो है आपका इस तरह से क्वेश्चन देते आते रहेंगे। और ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, समय नहीं बर्बाद करेंगे। देखिए आगे हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो जिंदगी की खाली स्थान में यकीन कर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तू जिंदा है तो जिंदगी की खाली स्थान में यकीन कर। इसका ए नंबर में ऑप्शन होगा विजय, बी नंबर में होगा सुख, सी जीत या डी हार। फटाफट बताइए जिसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा जीत। क्या हो जाएगा? जीत में यकीन कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, ईदगाह कहानी ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। फटाफट बताइएगा। ए नंबर में है प्रेमचंद, बी नंबर में है शंकर शैलेंद्र, सी में है नरोत्तम दास या डी में अरुण कमल। ईदगाह कहानी के राइटर कौन है, इसका फटाफट बताइए जो कौन सा होगा। टिक लगाइए और बताइए। इसका होगा ए नंबर प्रेमचंद। क्या होगा? प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, जो नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है। क्वेश्चन क्या है, नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है। ए में होगा अर्थ, बी में गुण, सी में स्वार्थ या डी में लालच। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, देखिए कमेंट करके जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा बी, गुण होता है। क्या होता है? बी में होगा गुण होगा। नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे। क्वेश्चन क्या है, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे। ए तेज, बी बेगार, सी बदमाश या डी क्रोधी। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी बेगार। क्या होगा? बी बेगार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कलिंग संबंधित है, कलिंग मराठा से संबंधित है, कौन सा संबंधित, फटाफट बताइएगा। ए में है रानी लक्ष्मीबाई से है, बी में खेमा से है, सी में अशोक से है या डी में इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। इसका कलिंग मराठा से किसका है संबंध है। इसका होगा सी, अशोक से है। किससे है? सी, अशोक से है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, छठा क्वेश्चन है, मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। क्या मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ए में है तुझको, बी में हमको, सी में है ईश्वर को या डी में है सबको। बताइए फटाफट किसमें होगा, कौन सा ऑप्शन होगा सही। बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? सी जो है ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कसारा के होटल पर काम कौन करता था। क्वेश्चन क्या है, कसारा के होटल पर काम कौन करता था। ए खेमा, बी रामू, सी मोहन या डी सभी। फटाफट बताइए इसका कौन सा होगा ऑप्शन, कमेंट करके जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, खेमा काम करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी। उसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर में दीदी से, बी नंबर में बापू से, सी नंबर में है माँ से या डी में है खुद से। बताइए फटाफट इसका ऑप्शन क्या होगा, क्या आंसर होगा सही। इसका हो जाएगा बापू से। क्या हो जाएगा? बापू से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बापू से हो जाएगा। अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, दीन बंधु निराला साहित्य की कौन सी विद्या है। फटाफट बताइए, दीन बंधु निराला साहित्य की कौन सी विद्या है। ए में है कहानी, बी में आत्मकथा, सी में है निबंध या डी में है रेखाचित्र। फटाफट बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा सही। 4 ऑप्शन में से कोनो एक बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका हो जाएगा सी, निबंध है। जो दीनबंधु निराला का साहित्य की कौन सी विद्या है, यह निबंध होगा। ध्यान से देखिए, यह क्या होगा, यह निबंध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, किन लोगों के हाथ के नाखून घिस गए हैं।
किन लोगों के हाथ के नाखून जो है घिस गए हैं। ए में ऑप्शन होगा सफाई करने वाले की, बी में होगा अफसरों की, सी में होगा बैंकरों की, या डी में हो जाएगा सभी की। फटाफट बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा सही। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सफाई करने वाले की। ठीक है, ऊपर इसका नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में है, व्याकरण से भी है। देखिए आपके VVI क्वेश्चन सब है, सब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए ए में है नदी, बी में है पवित्र, सी में है जल, या डी में है भागीरथी। फटाफट बताइए इसका क्या होगा सही उत्तर। इसका हो जाएगा डी, इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा भागीरथी। क्या होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भागीरथी। 12 नंबर क्वेश्चन में आइए, अनादर का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, अनादर का विलोम शब्द क्या होगा। ए में है आदर, बी में मान, सी में सम्मान, या डी में सत्कार। फटाफट बताइए इसका ऑप्शन सही क्या होगा, जल्दी बताइए इसका ऑप्शन सही क्या होगा, कमेंट करके जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा आदर। क्या हो जाएगा आदर, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनादर का विलोम क्या होगा आदर होगा। ठीक है, अगला 13 नंबर क्वेश्चन में संधि के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो ए में होगा 1, बी में 2, सी में 3, या डी में 4। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 3। संधि के कितने भेद होते हैं 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में जन्म मरण कौन सा समास है। क्वेश्चन क्या है, जन्म मरण कौन सा समास है। ए में है द्वंद्व समास, ए में क्या है द्वंद्व समास, बी में है द्विगु समास। ठीक है, सी में है तत्पुरुष समास, सी में क्या है तत्पुरुष समास, और डी में है कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें फटाफट बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा द्वंद्व समास। जन्म मरण कौन सा समास है तो द्वंद्व समास है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो 15 नंबर क्वेश्चन पर आइए। हम कल के वीडियो में भी बताए हुए थे उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, क का क्या होता है, कहाँ से बोला जाता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो प का उच्चारण स्थान क्या होगा, ए में है दंत, बी में ओठ, सी में है नासिका, या डी में है तालु। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ए में क्या है दंत है, बी में ओठ है, सी में नासिका है, या डी में तालु है। फटाफट बताइए इसका ऑप्शन सही क्या होगा। ये कहाँ से बोला जाता है, जैसे प कहाँ से होता है ओठ से होता है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए। बताइए ए में गंगा जल से, बी में नैनो के जल से, या सी में सिर्फ जल से, या दूध से, डी में दूध से। बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ए में गंगा जल, बी में नैनो के जल, या सी में जल से या दूध से। फटाफट बताइए इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा नैनो के जल से। क्या कौन जल से हो जाएगा नैनो के जल से हो जाएगा, ये बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में है कसारा। कसारा जो है क्या बेचता था, कसारा क्या बेचता था। ए नंबर में है चाय, बी में कपड़ा, सी में किताब, या डी में है सभी। बताइए इसमें से कौन सा क्या बेचता था कसारा। फटाफट बताइए, ए में चाय, बी में कपड़ा, सी में किताब, या सभी हो जाएगा डी में। फटाफट बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ए। ये क्या बेचता था चाय बेचता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। 18 नंबर क्वेश्चन में है मानु किस पाठ का पात्र है। मानु जो है कौन से पाठ का जो है पात्र है, कौन से पाठ के आदमी है बताया जाए। मानु जो है एक नंबर में ए में है ईदगाह का है, बी में खेमा का, सी में पीपल का, या डी में ठेस का। फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मानु जो है ये ठेस पाठ का पात्र है। कौन से पाठ का है ठेस पाठ का जो है पात्र है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का बात है भाषा कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट बताइए, आपको कमेंट करके फटाफट
बताइए, ए में है 2, बी में 3, सी में 4 या डी में है 5। बताइए इसका ऑप्शन सही क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। भाषा कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5, फटाफट बताइए। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। जो 3 कितना में है, 3 है बी में। कितना में है, 3 है बी में। चलिए अंतिम है, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। हम आपके लिए जो है टोटल 20 क्वेश्चन लाए थे, एक एक नंबर का। बहुत VBA क्वेश्चन सब चुन चुन करके रखे थे। चलिए देखिए अंतिम नंबर क्वेश्चन है, लोहे का चना चबाना का क्या अर्थ होता है। लोहे का चना चबाने का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ बताना है। ए में है भाग जाना, बी में है झूठ बोलना, सी में बहुत कठिन कार्य करना या कोई नहीं। बहुत कठिन कार्य करना या कोई नहीं। फटाफट बताइए इसमें से कौन होगा। ए में है भाग जाना, बी में झूठ बोलना, सी में बहुत कठिन कार्य करना या डी में है इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए जो क्या होगा इसका सही आंसर। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, बहुत कठिन कार्य करना। देख लीजिए आप लोग, फटाफट कमेंट करके बताइए कितना नंबर आप लोग को आया है। टोटल नंबर गिनती करके बताइए जल्दी कितना नंबर आया है। और इस मेरे कमेंट पे शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। करेक्ट आंसर जितना है सो फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए ये आपके लिए बहुत VBA क्वेश्चन सब चुन चुन के लाए हैं। ये हिंदी का समझिए VBA क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पूर्ण यही क्वेश्चन सब आता है। कोनो बाहर से क्वेश्चन कहीं नहीं आता है। जो भी क्वेश्चन हम सेट करते हैं वो सभी सोच समझ के सेट करते हैं, जो क्या पूछा है, क्या पूछेगा, कितना पूछा है। ठीक है, ये नंबर सब इस प्रकार से पूछेगा। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, चूंकि 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव जरूरी है, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। जो भी क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, और इसको थोड़ा याद रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा कीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।